कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसमें क्या संदेश बड़ा देना चाहते हैं आप? देखिए, 11 वर्ष मोदी जी के जो पूरे हुए हैं, इसमें सैनिकों का सम्मान हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का विषय हो, देश के डेवलपमेंट का विषय हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, पूरी दुनिया में भारत का बढ़ता सम्मान हो, हमारा बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का विषय हो, भारत की इकोनॉमी 10वें स्थान से हमारे क्रमांक 4 पर आने का विषय हो। वास्तव में मोदी सरकार ने विलक्षण काम किए हैं, जो काम 50 साल में नहीं हो सके। आप देखिए, एम्स की संख्या 4 गुनी हो गई, आप देखिए विश्वविद्यालयों की संख्या 5 गुनी हो गई, पूरे देश में IITs बन रहे हैं, सड़कें जहां 5 किलोमीटर बन रही थी पर डे का एवरेज था, आज वो 40 किलोमीटर सड़कें पर डे बन रही हैं। यानी कि पूरे भारत को जिस तरीके से मोदी जी ने आज आगे बढ़ाने का काम किया, मेरी बहनों के लिए इज्जत घर बन रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के व्यक्ति हों, सबका सम्मान हो रहा है। तो वास्तव में 11 वर्ष जो पूरे हुए हैं, ये विलक्षण देश के लिए एक स्वर्णिम काल है। 2047 की हम लोग नींव रख रहे हैं, भारत दुनिया में प्रथम क्रमांक पर होगा, भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, ये संदेश देने हम यहाँ पर आए हैं। एक लास्ट सवाल, विजयनगर से आपका शुरू से ताल्लुकात रहा है और बहुत ही शिक्षित नेता हैं आप, काफ़ी एजुकेटेड हैं, तो ये विजयनगर को जो शुरू से जो एक दृष्टिकोण था वो बदलाव आएगा? आज आप ये देखिए, विजयनगर को आज विजयनगर ने क्या करा, आप इसमें प्रताप विहार जोड़िए और विजयनगर प्रताप विहार मत जोड़िए, इसमें आप साथ में क्रॉसिंग जोड़िए। इसमें जब आप क्रॉसिंग जोड़ते हैं तो NH-24 यहाँ बीच में जुड़ जाता है। गाज़ियाबाद के मूल गाज़ियाबाद से विजयनगर आने में एक डेढ़ घंटा आपको लगता था, आज 1 मिनट की दूरी भी नहीं है, चौधरी मोड़ से 3 मिनट के अंदर आप आते हैं। पूरे देश का सर्वोत्कृष्ट ROB यदि कहीं है तो गाज़ियाबाद के अंदर है, सबसे बड़ा यदि कोई NH-24 है तो वो ये यहाँ पर है। यदि विजयनगर क्षेत्र में आप बात करें तो क्रॉसिंग यहाँ पर है, सिद्धार्थ विहार यहाँ पर है, आज मॉल से यहाँ पर आ रहे हैं, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है, 24 घंटे बिजली आ रही है, यहाँ पर राजकीय विद्यालय बड़ा बन रहा है और तमाम चीज़ें यहाँ पर रियल इस्टेट के साथ साथ में यहाँ का आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। आज जहाँ पूरे विजयनगर और पूरे क्षेत्र को इतना बेकार माना जाता था, आज दुधेश्वरनाथ मंदिर देख लीजिए आप, 50 करोड़ की लागत से दुधेश्वरनाथ मंदिर में कॉरिडोर बन रहा है। क्या चाहिए? पूरे गाज़ियाबाद का मुकुटमणि बनकर ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। सर, एक सवाल मेरा, जो विजयनगर में एक बहुत खाली भूखंड है, वहाँ कुछ न कुछ गलत एक्टिविटी होती रहती है, समय समय पे आप लोग उसको हटाते भी हैं, क्या उसका परमानेंट कुछ सलूशन सोचा है? मुझे खाली ऐसे ही रहेगा? देखिए, क्या है कि कुछ ज़मीनें जो हैं वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चिन्हित हैं और रक्षा मंत्रालय की जो ज़मीनें होती हैं वो बफर स्टॉक की तरह होती हैं। देश में भगवान ना करे कोई भी सुख दुख आए, कोई परिस्थितियाँ ऐसी आएँ कि मान लीजिए कल को कोई बम्बार्डमेंट हमारा हो जाए किसी देश के साथ में, तो जनता खुले स्थान में कहाँ भागेगी? आज हम सभी लोग 500-500 गज में 200 मंजिल बनाकर रह रहे हैं, 2 यानी कि 30 मंजिल है और यदि 8 फ्लैट हैं तो 250 परिवार रह रहे हैं उस 500 गज में। तो यदि कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई परेशानी का समय आ गया, कोई बम्बार्डमेंट हो गया, खुला स्थान कहाँ पर है? ये जो खुले स्थान है फेफड़े की तरह है, ये रिक्त स्थान है, मतलब इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर ऑर्गेनाइज चल रहा है लगातार। अभी उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए लगातार हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पिछली सरकारों में वहाँ बांग्लादेशी बसाने का काम हुआ था, उनको उखाड़ने का काम हम लोगों ने किया है, आप देख कर आइए। मैंग जी, आपका प्लांटेशन चल रहा है लगातार, अभी हम प्लांटेशन, अभी हमारी पूरी टीम जाएगी और हज़ारों लाखों की तादाद में पेड़ लगाएंगे। मैंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर किसी भी बात करेंगे। और एक ही मेरी टीम की निवेदन है कि आप बहुत ओजस्वी और शिक्षित नेता हैं, विजयनगर को कोई बड़ा उपहार देने का प्रयास करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।